राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी पूजन विधि समझेंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदू धर्म में एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 26 होती हैं। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष हम योगिनी एकादशी 5 जुलाई को मनाएंगे। आइए अब हम इसके महत्व को समझते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी योगिनी एकादशी का उपवास रखता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर स्वर्ग का अधिकारी बनता है। आइए दोस्तों, अब हम एकादशी की पूजन विधि समझते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पे भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों से सजाएं। ऋतुफल और तुलसी भी अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु भगवान की आरती उतारें। संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोएं नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति उसे दान दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भोजन कर पारायण करें। आइए दोस्तों, अब हम एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसके महत्व को मुझे समझाइए भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजन, इस एकादशी की तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वह बहुत ही शिव भक्त था। उसके यहाँ हेम नामक एक माली सेवा करता था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम की स्त्री भी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाया, किंतु वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने में व्यस्त हो गया, जिसके कारण उसे दोपहर हो गई। हेम की राह देखते देखते कुबेर को दोपहर हो गई और वे क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि जाकर हेम का पता लगाओ कि वह पुष्प लेकर अभी तक क्यों नहीं आया है। जब सेवकों को पता लगा तो उन्होंने जाकर राजा को सारी बात बताई। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी। डरते हुए वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव की पूजा में विघ्न डाला है।
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने स्त्री के वियोग में तड़पता रहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वे तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पूर्व जन्म की उसे सुध रही। अनेक कष्टों को भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करते हुए वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंड ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि को देखकर हेम उनके चरणों में गिरा और रोने लगा। हेम की यह हालत देख मार्कंड ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुन हेम माली ने कहा, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर के यहाँ माली था। मेरा नाम हेम है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर उन्हें पूजा के लिए दिया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था, जिसके कारण मुझे फूल पहुँचाने में देरी हो गई और राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहन करेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। इस कारण मैं कोढ़ी बन गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयानक कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंड ऋषि ने कहा, हे हेम, तूने सत्य कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेम अति प्रसन्न हो गया और विचारों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उन्होंने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने पुराने स्वरूप में आ गए और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रेम से बोलो राधे राधे।